कार्तिक प्रेजेंटेशन हो गई है, बस करो। अरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो सब कुछ टाइमिंग पे होना चाहिए ना। कार्तिक स्टॉप इट, हो गया बस, बहुत हो गया, प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें मना करिए तो क्यों फेंक रहे हो? समझ नहीं आ रहा तुम्हें बच्चे हो क्या? अरे भाभी जी, अरे आपने तो बताया नहीं आपको कौन से वाले फूल चाहिए। अरे मिसेस सैम शेखावत, रुक तो जाओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप बोलो तो मैं आपके ऊपर फूलों की बारिश कर दूं। और वैसे भी शादी के दिन तो आप ही के ऊपर बारिश होने वाली फूलों की, है कि नहीं? अच्छा चलो आप मेरे को एक बात बताओ, आपको कौन सा फूल चाहिए? गेंदा, मोगरा, गुलाब? बोलो तो कांटे वाला कैक्टस ही ला दे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? भाभी जी, भाभी जी। तुमने कार्तिक को क्यों ज्वाइन किया? जॉब चाहिए थी मुझे, मिल गई, बात खत्म। हम कार्तिक को कॉलेज से जानते हैं। लड़का अच्छा है लेकिन इट्स वेरी बिग फ्लर्ट। लड़कियों के मामले में ठीक नहीं है वो। बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक नहीं? आपको मेरी कब से इतनी चिंता होने लगी राजा सिंह? चिंता नहीं, हमने अविक को वादा किया है, सिर्फ वही पूरा कर। जिम्मेदारी हो तुम हमारी। हमारा भाई 8 साल का है, हम इसलिए प्रोटेक्टिवनेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आप हमारे लगते क्या हैं? कुछ नहीं लगता ना तुम्हारे, और ना ही हमारे बीच में कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। तो जो मन में है वो करो। अमारा, अमारा ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया है? क्या करे वो अम्मा? उस लड़की ने सारी आदत पार कर रखी है। हर वक्त हमारे समीर के आसपास मंडराती रहती है वो लड़की। हर जगह रिमझिम रिमझिम रिमझिम। अगर हम चाहे तो उसे इतना दूर भेज दे कि वो समीर के साए से भी दूर हो जाए बुआ माँ। छोड़िए ये, क्या कर क्या रही हैं आप? उस रिमझिम की वजह से आप अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? उस लड़की के बारे में सोचना बंद कीजिए, और गुस्से में उसे चोट पहुंचाने की तो सोचेगा भी मत, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो समीर बन्ना आपसे और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे और उस लड़की रिमझिम के और भी ज्यादा करीब। क्या चाहते हैं आप ऐसा? तो फिर हम क्या करें बुआ? राजनीति सीखिए। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा हमारा। अगर जीत चाहते हैं तो राजगद्दी पे बैठना होगा, और राजगद्दी पे वही बैठेगी जिसकी मांग में समीर बन्ना के नाम का सिंदूर होगा। आपकी शादी होने वाली है हमारे लाडले से, उस रिमझिम के नहीं। बस एक बार आपकी शादी समीर बन्ना से हो जाए, उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं।
रोना नहीं, नीचे जाकर अपनी शादी के लिए अपनी पसंद का मंगलसूत्र चुनिए, और ऐसा मंगलसूत्र चुनिएगा जिसकी चमक उस रिमझिम की आंखों में हमेशा हमेशा के लिए चुपती रहे। मासी, दवाई लीजिए। रिमझिम, तूने ना गलत किया। तुझे सबके सामने अपनी और समीर की शादी का सच नहीं बोलना चाहिए था। राजा साहब की शादी अमायरा के साथ होने वाली थी, लेकिन हमने धोखे से उनके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर करवा लिए थे। तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो ना। और पता है, वो औरत ना धोखा है, एक खूबसूरत सा धोखा। गंदी है वो, तुम दोनों को अलग करना चाहती है ना। लेकिन रिमझिम, तू कभी हार मत मानना। तू और समीर हमेशा साथ रहेंगे, मैं अच्छे से जानती हूँ, हमेशा साथ। मासी, मुझे समीर की कोई जरूरत नहीं। आप और अभी कौन है मेरे साथ, बस मेरे लिए काफी है। और वैसे भी समीर की तो शादी होने वाली है ना। पता है, आज हम उसके रिसेप्शन के लिए फोर्ट देखने के लिए जा रहे हैं। मैं और समीर अब कभी एक नहीं हो सकते। अब ये सब छोड़िए, अब दवाई लीजिए। मासी, दवाई लीजिए, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। आप ज्यादा मत सोचिए और आराम कीजिए, ओके? मैं आती हूँ। ठीक है, ठीक है। आप सही हो जाएगा। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कर लूंगी। मैंने बहुत बार देखा है, जब तुम काम में बिजी रहती हो ना, तो तुम बाकी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देती हो। अब इतना बड़ा कट लगा है, भारी सामान उठाओगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद साहब। साहब नहीं, भैया बोलो। पर आप तो वो। सर भैया। जी भैया, मैं चाहती हूँ। अच्छा, तो अब मैडम मेरी जासूसी भी करने लगी है। किसी को ध्यान से देखने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी जासूसी कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी कोई बहन है क्या? क्यों? मैंने देखा जिस तरह तुमने मारू से भैया बुलवाया, ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम अपनी लाइफ में एक बहन को मिस करते हो, और तुम्हें जैसे किसी के भी मुंह से भैया सुनना बहुत पसंद हो। एक्चुअली ना, तुम अपने मुंह पर कभी भी ये वर्ड मेरे लिए लेके मत आना, क्योंकि अगर तुमने मुझे कभी भैया बोल दिया, मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। सच में। तुम ना गलत इवेंट प्लानिंग की फील्ड में आ गए हो। तुम्हें ना किसी सीरियल में एक्टर होना चाहिए था। एनीवेज, फोर्ट चले, रिसेप्शन के लिए देखने जाना है ना। और क्या पता, इतनी रोमांटिक जगह देखकर तुम्हारा भी शादी करने का मन हो जाए। अच्छा? वैसे मैं ना फोर्ट जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फोर्ट जाने के लिए लॉन्ग ड्राइव और इतनी सुंदर लड़की मेरे पीछे बैठी होगी। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। हाय। चलो चलो जल्दी, फोर्ट जाना है। हाँ। जिस दिन तुम ये साड़ी पहनकर मेरे सामने आओगी ना, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरा प्यार पूरी तरह से अपना लिया है। पर ये साड़ी अंदर रख देना, मैं समझ जाऊंगा। वीर, कहाँ थे आप सुबह से? हमने आपके लिए नाश्ता बनाया था, बिना खाए ही चले गए। क्या फर्क पड़ता है प्रेम, जब तुमने मुझे पूरी तरह से अपनाया ही नहीं है तो मैंने खाना खाया या नहीं, इससे तुम्हें क्या। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा ही है प्रेम, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो फिर मुझसे शादी क्यों की। वीर, प्लीज आप ऐसा मत कहिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम सब सह सकते हैं आपकी नाराजगी नहीं,
वीर, मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद अपने फर्ज से भटक जाता। मैं तो सिर्फ नाराज हो रहा हूं, इतना हक तो है ना मुझे। कहाँ रख दी यार मैंने? कार्तिक, मैं कितनी देर से बाहर वेट कर रही हूँ, तुमने चलना है या नहीं, या मैं अकेली चली जाऊँ? यार आरजे, मैंने बाइक की चाबी कहीं रख दी है, अब मिल नहीं रही, कहीं खो गई है यार। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है ना कि हमें जाना था। हाँ, रख दिया, कुछ याद है? अब एक बाइक की चाबी तो संभाली नहीं जाती है तुझसे। बड़ा है मेरी शादी अरेंज करने वाला। हमें तो लगता है बुआ माँ ने तुझे यहाँ बुला के गलती की। राजा साहब, बाइक की चाबी खोई है, दिमाग के सारे तालों की चाबी ना क्या है मेरे पास। और वैसे भी जिसके दोस्त के पास ना गाड़ियों की लाइन लगी हो ना, उसको फिर बाइक से जाने की क्या जरूरत है मेरे भाई। हाँ चल वो ठीक है, बट अभी बहुत लेट हो गया। कोर्ट में कुछ दिखेगा भी नहीं, अंधेरा भी होने वाला है। कल चले जाना, कभी और चले जाना, ठीक है? एक मिनट। फूड? कार्तिक, हमने तो किसी को भी नहीं बताया कि हम कहीं जा रहे हैं। नहीं, अगर ये सरप्राइज है ना तो इसे सरप्राइज रखो। ऐसे कॉरिडोर में चिल्ला चिल्ला कर अगर तुम बातें करोगे तो सबको पता ही चलेगा ना। कार्तिक, हम आए, एक मिनट। समीर, चाबी कहाँ है? हाँ, मैं जानती हूँ कि चाबी आपके पास ही है। कौन सी चाबी? कहाँ है? आप नहीं चाहते ना कि मैं पोर्ट जाऊँ? कहाँ है चाबी? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? जेब में क्यों हाथ डाल रही हो? आप नहीं चाहते हो ना कि मैं और कार्तिक साथ में फोर्ट जाए? यही बात है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो फोर्ट काफी सुनसान जगह है, हम नहीं चाहते कि तुम वहाँ पर अकेले जाओ। अकेले नहीं जा रही हूँ, कार्तिक के साथ जा रही हूँ। अब वही कह रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर अकेले मत जाओ। मतलब कि कार्तिक यहाँ पे नया है, उसे कुछ नहीं पता है। तुम ढोला को साथ ले जाओ। और वैसे भी अब अंधेरा हो गया, आज मत जाओ, कभी और चले जाना। आपको मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी राज साहब? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हमें कार्तिक का रंजन कितने करीब देखकर अजीब क्यों लग रहा है? क्या लगता है तुम्हें, हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि सब वेडिंग प्लानिंग के बहाने तुम हमसे हमारे समीर को छीनना चाहती हो? रोज किसी नए बखेड़े में उसे उलझाए रखने का बहाना ढूंढ ही लेती हो ना तुम। ये सब करके हमारी शादी में रुकावट लाना चाहती हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? हमारे समीर की अच्छाई का फायदा उठाते हो। पहले तो तुम शांत हो जाओ माया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इतनी भोली मत बनो रंजन। क्यों चल रही हो तुम हमारी खुशियों से? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारे, बताओ ना हमें। अब भी कह रहे हैं हम तुमसे, समीर के सपने देखना बंद करो, अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और कुछ नहीं। अगर तुम इतनी इनसिक्योर हो रही हो ना तो अपने फियांसे को जाके समझाओ। मुझे क्या बोल रही हो? और तुम सही कह रही हो, टाइम तो तुम मेरा बहुत वेस्ट कर रही हो अपनी ये बिना सिर पैर की बातें कर कर। अगर तुम्हें ड्रामा ना कर रही होती ना तो अभी तक मेरा रेकी का काम हो जाता।
और दूसरी बात, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी और समीर की शादी तोड़वाना चाहती हूँ? हाँ, बल्कि तुम मुझे जवाब दो अमायरा, अपनी दुल्हन का मंगलसूत्र चूज करने के बजाय तुम्हारा समीर मुझे रोकने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका तुम में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया? रिमझिम तुम अगली बार हाथ सोच समझ कर उठाना अमायरा। तुम्हारी तरह रॉयल गुड़िया नहीं हूं। मेरे अंदर पंचारणों का खून है। अगर मेरा हाथ गलती से भी उठ गया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती हो तुम्हारा क्या हाल होगा। बट भाई फोर्ट के बैकड्रॉप पे वेडिंग क्या स्पेक्टेकुलर लगेगी भाई। वैसे भी वो सारी फोटोज ना न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आने वाली है। तू ये देख 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 देख। सुन कार्तिक, हमारी शादी है ना, हम डिसाइड करेंगे किसी फोर्ट वोट में होगी या कहाँ पर। हमारा रिसेप्शन इसी महल में होगा। यार तू अभी फिर से वो हम करके बात कर रहा है। इसका मतलब तू अभी राजा साहब वाले मोड में आ गया ना। दोस्त बन के बोलूंगा तो मानेगा नहीं ना, इसीलिए। ठीक है भाई, तेरी शादी है, तेरी फैसले। पर भाई एक बात बता, तू यार इतना परेशान क्यों लग रहा है? एक मिनट, तू कहीं इनसिक्योर तो नहीं हो रहा ना? यार भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू और आरजे, भाई अगर कोई चक्कर वक्कर है ना तो तू मुझे सच सच बता दे। कहीं तू आरजे के लिए कुछ फील तो नहीं करता ना? सुन कार्तिक, तू यहाँ पर शादी करवाना है ना तो शादी पे फोकस कर, हमारी और अमायरा की। दैट्स इट। अरे अरे जाने मन, तू तो बुरा मान गया यार। अरे एक मिनट, मेरे एक ही सवाल पे इतना गुस्सा? इंटरेस्टिंग, नॉट सो कूल। हाँ, समीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। तो फिर उसे संभाल के रखो ना अमायरा, क्योंकि अगर तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। समीर, समीर वो रिमझिम गिर गई। क्या? कहाँ गिर गई रिमझिम? मेरा छोड़ो रिमझिम। मैंने सिर्फ ये कहा कि रिमझिम गिर गई है, ये तो नहीं कहा ना कि उसे चोट आई है या कुछ हुआ। और तुम ऐसी ही हालत में नंगे पांव भागे जा रहे थे जैसे उसकी जान पर बनाई हो। मैं तुम बेकार में नहीं समझ। बहुत जल्द हम तुम्हारी दुल्हन बनने वाले हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। हमें तो ये भी नहीं पता कि इस महल में हमारे लिए कोई जगह है भी या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है अमायरा, तुम गलत समझ रही हो। तुम सच में हमसे प्यार करते हो ना समीर? हाँ, हम तुमसे प्यार करते हैं। फिर भी हमें ऐसा क्यों लग रहा है समीर कि रिमझिम तुम्हें हमसे छीन लेगी? तुम तो जानती हो ना, हमारे और रिमझिम के बीच में कुछ नहीं। ये क्यों है सब? हाँ? हमारा लाडला ऐसी हालत में कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं आप इतनी जल्दबाजी में? आजकल इन्हें रिमझिम की इतनी फिक्र होती है कि किसी बात का होश ही नहीं रहता है ना? जानते हैं, हमारा यहाँ अपने माँ बाप से लड़कर आए हैं
किस लिए? अपने प्यार के लिए, आपके लिए समीर बनना। जब भी कोई लड़की अपने परिवार से झगड़कर, दुनिया से लड़कर अपने प्यार का साथ देती है तो वो सिर्फ इस उम्मीद में कि उसके रिश्ते में उसे सिर्फ एक चीज मिले और वो है विश्वास। और ये विश्वास ही तो है जिसके लिए एक लड़की अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल जाती है, इस उम्मीद में कि वहां उसे उसका नया परिवार, उसका होने वाला पति उसे अपने मायके से ज्यादा प्यार और सम्मान दे। रिमझिम हमारी जिम्मेदारी। रिमझिम नहीं समीर बनना। तो फिर आपका प्यार और सम्मान, इस पे अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ हमारा है। हम जानते हैं कि आपने रिमझिम की जिम्मेदारी ली है और ये बहुत अच्छी बात है, पर जिम्मेदारी लेने का मतलब ये तो नहीं है ना बच्चा कि वो हमेशा इस घर में रहे, आपके आसपास एक ही छत के नीचे। खैर, अब जिम्मेदारी अगर आपने ले ही ली है उसकी, तो फिर उस लड़की रिमझिम की शादी करवा दीजिए आप। मेरे खून बहने से आपको कब से फर्क पड़ने लग गया? और वैसे भी आपको ना मुझसे ज्यादा अपनी अमायरा की चिंता होनी चाहिए। तुम्हें अमायरा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे आज के फैसले के बाद उसकी सारी इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएगी। कैसा फैसला? यही कि हमारी शादी के साथ साथ तुम्हारी शादी भी होगी। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।